नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कुराली डिस्ट्रिक्ट मोहाली, जो पंजाब में एक ऐसे एनजीओ के बारे में हमें पता लगा है कि जो एनजीओ लोगों की दिन रात सेवा करता है, लोगों के लिए दिन रात खड़ा रहता है। और आज हम पहुंचे हैं इस इबादत, इतना प्यारा नाम है, इस इबादत का मतलब क्या है, और इस इबादत एनजीओ के डायरेक्टर बलराज बेदी जी, तो आज उनके पास पहुंचे हैं हम। नमस्कार, वीर भारत समाचार का मेरे यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। और जो हमारी एनजीओ के बारे में जो अभी बता रहे हैं जी, मैं उसका पहले नाम बताता हूँ। इसका नाम है इबादत जी। सर, इबादत का क्या मतलब? इबादत का मतलब है इनोवेटिव बेनेवोलेंट एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जी। और दूसरा इबादत का मतलब इसमें ये है कि हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जैसे कि मंदबुद्धि जी, और शारीरिक रूप से विकलांग जी, जिनको दिखता नहीं है जी, और जिनको सुनता नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके टोटल पुनर्वास का हम जो काम है वो करते हैं जी। और इस विषय में जो हमारे जो प्रधान हैं मिसिस सुनीता कुमारी जी, जो कि मंदबुद्धि बच्चों में उनका एक कोर्स किया उन्होंने, और मैं भी पीजीआई से एक रिटायर होने के पश्चात मैं इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मूल रूप से हम जो काम करते हैं वो जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, सुनने में बाधित होते हैं, उनके लिए हम उनके जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी सुविधाएं होती हैं उनके लिए उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा करके उनकी पेंशन वगैरह का इंतजाम करवाते हैं जी। नहीं, वैसे जैसे कि अभी आपने जिस एनजीओ का आपने मुझे नाम बताया है, बहुत प्यारा नाम है आपका। इबादत, एक खुदा की भी इबादत करनी होती है, खुदा के चरणों में प्रार्थना करनी होती है, तो आपने बहुत प्यारा नाम, आपने इसकी डेफिनेशन जो दी है ये बहुत अच्छी है। आपके इस एनजीओ के अंदर कौन कौन लोग हैं, कहाँ तक आपका एनजीओ है, और इसमें डीपली किस प्रकार से आप काम करते हैं? फिलहाल आपके क्या काम चल रहे हैं? जहाँ तक काम करने का ताल्लुक आता है हमारा, हम इबादत के लेवल पे, इबादत का मतलब है कि पूजा करना जी। और मैं इसमें यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि जब हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो माननीय रजिस्ट्रार साहब ने मेरे से पूछा कि इसका इबादत का नाम क्यों रखा उन्होंने है, तो मैंने जवाब दिया। तो वहाँ जो हमारी टीम थी उन्होंने जवाब दिया, तो मैं तो पीछे ही खड़ा था, तो जवाब दिया कि कहते जी हम उन लोगों की सेवा करते हैं जो भगवान ने किसी रूप में यहाँ पे भेजा है जी। तो वो मतलब सिंह साहब थे, तो उन्होंने फिर पंजाबी में जवाब दिया कि जो वाहेगुरु का पाना है भी असी उन्हों की सेवा करते हैं, भावें वो किसी भी तरह नाल इस दुनिया विच आए ने। तो दुनिया आने तो बाद कई बार असी देखा है, फील्ड के भी देखा, मैंने खुद देखा है कि जो ये विकलांग होते हैं इनके माता पिता भी खुद इनको छोड़ देते हैं, परंतु जो मेरी टीम ने वहाँ पे जो जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया कि हम तो प्रभु की भेजी हुई जो चीज़ है उसकी इबादत करते हैं, इसलिए हम इस पे ऊपर काम करते हैं। तो ये हमारी इबादत जो काम करती है वो मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम करती है, मानसिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए काम करती है, जो सुन नहीं सकते, जिनको बहरा बोलते हैं उनके लिए काम करती है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या जो कोई चल नहीं सकते, किसी के हाथ पैर खराब हों, किसी के मानसिक कोई प्रॉब्लम हो दिमाग में उनके। और इसमें आपने दूसरा प्रश्न जो मेरे से पूछा है उसमें ये पूछा है कि आप किस तरह से काम करते हो। बिल्कुल, काम हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारी एक टीम है, बहुत बढ़िया टीम है जो हमारी, जिसमें कि ये इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ माननीय हमारे डॉक्टर साहिबान भी हैं, और समाज कार्यकर्ता भी हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, और जो मंदबुद्धि की एक स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेटर भी हमारे साथ काम करते हैं। काम किस तरह से करते हैं? हम कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंप लगाते हैं हम। जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं लोग उसमें एरिया को, इलाके को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी टीमें आइडेंटिफाई करती है, तो उसमें हम उसके गांव के सरपंच से या वहाँ के कोई मौजूद आदमी से बात करते हैं, जाकर के मेरी टीम, हमारे जो काउंसलर होते हैं वो जाके बात करते हैं। बात करने के पश्चात फिर वो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो जो ज़रूरत होती है वहाँ की, सपोज करो कि मंदबुद्धि के बच्चे हैं वहाँ पे, कहीं पे मंदबुद्धि के बच्चे मिल जाते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं, कहीं पे ब्लाइंड होते हैं जिनको हम मतलब अंधा भी बोल देते हैं अपनी देसी भाषा में, मैं नहीं कहूँगा ये बात ये।
और फिर वहाँ पे हम उनका काउंसलिंग कैंप यानी कि लगाते हैं, उनके लिए सुविधाएं क्या है सरकार की, सरकार क्या करती है, और हम वो कैंप लगा करके उनको उनके विषय में उनकी किस तरह से सेवा की जा सकती है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सपोज करोगे हम किसी गूंगे बहरे की बात करते हैं, गूंगे बहरे को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। गूंगा बहरा जो है दिमाग से तो पूरा ठीक होता है वो, परंतु बोल नहीं सकता, परंतु उसकी काबिलियत को देखते हुए उनको उनके कोर्सेज जो होते हैं उनमें से, जैसे सपोज करो कि जिनको दिखता नहीं उसमें ब्रेल स्टडी होती है, उसके लिए हम उनको सुझाव देते हैं, तो वो करवाते हैं। कईयों के एडमिशन भी करवाते हैं हम, जैसे कि। और इसके साथ साथ हम जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं स्टूडेंट अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि तुम्हें जो ये मंदबुद्धि की शिक्षा है बच्चों के लिए किस तरह से इनको रखना है, उसके लिए भी हम आगाह करते हैं। और दूसरी बात रही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं, तो मैं मतलब सरकार के कुछ डॉक्टर्स को हम निवेदन करते हैं, निवेदन करने के पश्चात हमें उसकी परमिशन मिल जाती है। तो हम जैसे कि कैंसर का कैंप अभी हमने कुराली में 2023 में हमने कुराली में कैंप लगाया था, उसमें हमने कैंसर कैंप लगाया था जिसमें कि पीजीआई की पूरी टीम मानयोग डॉक्टर जयमंती बख्शी के नेतृत्व में यहाँ पर पधारी थी, और डॉक्टर धर्मवीर जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर पधारे थे हमारे यहाँ कुराली में। तो कुराली में हमने यहाँ पे कैंप लगाया था, और हमने कैंप में कैंसर के जो लोग हैं उनको डिटेक्ट किया था। डिटेक्ट करने के बाद उनको लिख के दिया, फिर वो पीजीआई में आए। कुछ लोगों का हमारे से ताल्लुकात रहा, कुछ लोगों ने हमारे से ताल्लुकात नहीं रखा बाद में, क्योंकि पता नहीं क्या बात है। उनसे हमने कोशिश की। लोगों की कुछ ऐसी भी विचारधारा आ जाती, लोग घबरा जाते हैं या सोचते हैं कि इसमें खर्चा कितना होगा। लोग यहाँ भी थोड़ा, अगर हम कैंसर की बात करें तो लोग यहाँ आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। एक गरीब आदमी ना, कहाँ गरीब आदमी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात पूछी है ये भाई। जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस तरह की है कि उनको नहीं पता होता इस तरह का भाई इलाज हम कैसे करवाएंगे। इलाज करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या राज्य सरकारों की कुछ सुविधाएं ऐसी हैं कैंसर के लिए, जैसे कि है कैंसर के लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और कैंसर राहत कोष है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। अभी भी जैसे आयुष्मान भारत जो माननीय मोदी साहब ने जो चलाया हुआ है आयुष्मान भारत, उसके लिए कुछ सुविधाएं होती हैं, वो सारी मिलती हैं। और दूसरा है जब उनको हम कैंप में जाते हैं तो हमारे से बात पूछते हैं, कैंप में हम ये भी सुझाव देते हैं, जैसे कि पीजीआई के अंदर कोई मरीज जाता है तो पीजीआई में 2 जगह पे, पीजीआई में हर डिपार्टमेंट में मेडिकल सोशल वर्कर की ड्यूटी लगी होती है, और जैसे कुछ मेडिकल सोशल वर्कर हर विभाग में लगे हुए हैं, जैसे मेडिसिन में है, हार्ट वाले में है, कैंसर इसमें 2 मेडिकल सोशल वर्कर की ड्यूटी लगी हुई है। वो लगी हुई है हमारे यहाँ पे जो नेहरू हॉस्पिटल है पीजीआई का, वहाँ पर पे ड्यूटी लगी हुई है उनकी। 2 डॉक्टर्स, 2 जो MSW है मेडिकल सोशल वर्कर है, उनकी ड्यूटी है। वो दोनों इन बातों को संभालते हैं कि किस तरह से। और एक वहाँ पे पीजीआई में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल बना हुआ है, और एक पुअर पेशेंट असिस्टेंस सेल वो OPD लेवल पे बना हुआ था। तो उसमें एक ग्रांट भी रखी हुई है, जैसे कहते हैं पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड। उसमें कुछ पैसे आते हैं, कुछ दानी लोग दे जाते हैं, तो वो गरीबों का इलाज उसमें हो जाता है। और कैंसर के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, सरकार की, उनके बारे में हम बताते हैं। अच्छा। तो उनका ये संदेह भी दूर कर दिया जाता है बड़े आसानी से। आप जैसे कैंसर की जो आप एक अवेयरनेस जो कैंप लगाते हैं उसमें आप लोगों को बताते हैं कि भी कैंसर यहाँ आप इलाज करा सकते हैं, यहाँ नहीं करा सकते, आपको कितना लेवल या कितना आपको फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, कितना आपको सोशल जो NGO जो काम करते हैं जो कैंसर के उसमें, तो उसमें वो कितनी मदद करते हैं। तो सर एक बताइए आप हमें कि इबादत जो आपका NGO है वो अभी फ़िलहाल क्या काम कर रहे हैं? फिलहाल जो हमारी इबादत है वो काम कर रही है। अभी जो हम अवेयरनेस का काम करते हैं, जैसे कि इबादत के उससे पता लगता है कि आई का मतलब होता है इनोवेटिव का मतलब होता है कि नई नई चीज़ें। बेनिवोलेंट का मतलब होता है उपकार करना। इनोवेटिव बेनिवोलेंट एसोसिएशन का मतलब हमारे लोगों का इकट्ठ। डेवलपमेंट का मतलब होता है अग्रसर करना, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव। तो जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है उसमें से मैं इबादत के एक स्लोगन के अंदर सारी बातें निहित होकर आती हैं। तो ये मेन बात। तो ये कहाँ आपकी इस NGO की आपकी शाखाएं हैं? हाँ, हमारे जो NGO की शाखाएं हैं, जैसे कि कुराली में हमारी ब्रांच है, मेन ब्रांच हमारी कुराली में है, हेड ऑफिस भी कुराली में ही है। और दूसरा जैसे कि नवाशहर में हमारी ब्रांच है, वहाँ के हमारे प्रधान जी हैं। फरीदकोट में है हमारी ब्रांच चल रही है। और क्या कहते हैं, हरियाणा में है हमारी, कलायत में हमारी ब्रांच है। और पंजाब में रानी माजरा में, जो नया चंडीगढ़ में रानी माजरा, वहाँ भी हमारे
जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे पहले, उनके जो बच्चे हैं वो काम करते हैं उसके लिए सारा। इस तरह से हमारी ब्रांचेज पूरे उत्तरी भारत में भी काम कर रही है, परंतु हमारी बात अभी उत्तर प्रदेश में भी बात चल रही है ताकि वो खोलने के लिए, राजस्थान में भी बात चल रही है, जम्मू एंड कश्मीर तक हम अप्रोच कर रहे हैं ताकि लोगों का बहुत से ज़्यादा इबादत के लेवल पे भला हो सके। और उनको भला तो है ही है, साथ में उनको एक नई दिशा, नया दाशा वो सब उसका हो सके। अभी हम जब एंटर हुए तो आपके घर की नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था एडवोकेट डॉक्टर बलराज बेदी। तो एडवोकेट मतलब आपने लॉ की है? हाँ जी हाँ, मैंने अभी वकालत भी पास की है, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि मुझे खुद पता होना चाहिए, ताकि मैं लीगल लेवल पे भी मैं जो ये विकलांग लोग हैं, विकलांगों की मैं किसी वजह से अगर उनका कुछ रह जाता तो मैं उनकी मदद कर सकूं। तो आपने सिर्फ जो लॉ की है वो विकलांग लोगों के लिए की है, या किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए आ सकता है तो आप किसके साथ खड़े होंगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि कई बार जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर जिले लेवल पे होती है, उसमें भी हम हेल्प करवा सकते हैं उनकी। अगर कोई मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आने की कोशिश करता है या आता है जिसके पास पैसे नहीं है, तो मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उनसे बात करके उनके साथ तालमेल करवा के वो उनका केस वो लड़ सकते हैं हम उधर जा करके। जी, तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अभी रिटायर होने के बाद लॉ पास की है। तो वीर भारत समाचार आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप लोगों के साथ खड़े रहें। नमस्कार।